मैं गोपाल इटालिया से पूछना चाहता हूं कि विसावदर में जाकर के जो तुम मोटी मोटी बातें करते हो, ऊंची ऊंची बात, तो क्या अपने नर्मदा जिला के इस प्रमुख को, जिसको बिजली चोरी के आरोप में 2 लाख का दंड दिया गया है, उसको पार्टी से निकालोगे? गोपाल इटालिया से पूछना चाहता हूं कि यदि तुमको हर संघवी जी के 8वां पास से ऐतराज है तो तुम पहले विसावदर की जनता को ये बताओ कि तुम कब इस बात को लेकर अरविंद केजरीवाल के घर पर धरना देने जा रहे हो कि अरविंद केजरीवाल ने एक डिप्लोमा यानी 12वां पास व्यक्ति संजय सिंह को राज्यसभा में क्यों भेजा। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज़, भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको कई सारे ऐसे वजह बताने जा रहा हूँ कि गोपाल इटालिया विसावदर से क्यों हारेगा। क्योंकि हमने हिंदी में एक बहुत अच्छा कहावत रखा है कि अकेला चना बाजे घना, मतलब कि जो ताकत में कम होता है ना, वो दिखावा ज़्यादा करता है। तब गोपाल इटालिया ताकत में कम है, इसलिए जो है विसावदर में ये दिखावा ज़्यादा कर रहा है। सबसे पहले दोस्तों, हारने की वजह आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी ये है कि इनके हाथी के दांत खाने के कुछ और हैं और चबाने के कुछ और हैं। एक तरफ गोपाल इटालिया गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के सरकार को घेरने का प्रयास करता है, भ्रष्टाचार और इन सब मुद्दों पे, लेकिन वहीं सबसे पहले देखिए, ये विसावदर की जनता को देखना बहुत ज़रूरी है। ये एक आज हमको मिला फेसबुक पर फ़ोटो, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और इसको मैंने ऑथेंटिकेट किया न्यूज़ से। कई सारे न्यूज़ में ये बात है कि ये जो व्यक्ति हैं निरंजन वसावा, ये आम आदमी पार्टी में आप देख ही रहे हैं, नर्मदा जिला प्रमुख हैं ये, यानी ये एकदम चैतर वसावा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला व्यक्ति है। क्या निकला? 2,74,000 का इनको दंड पड़ा बिजली के चोरी के लिए। जैसा गुरु वैसा चेला। तो आज मैं विसावदर की जनता को यही बताना चाह रहा हूं कि गोपाल इटालिया विसावदर में आकर के मोटी मोटी बात करता है और वहीं उसका आम आदमी पार्टी का जो नर्मदा जिला का प्रमुख है, देखिए बिजली की चोरी करता है। कैसे विसावदर की जनता मान लेगी कि आम आदमी पार्टी अच्छा प्रशासन देगा? मैं गोपाल इटालिया से पूछना चाहता हूं कि विसावदर में जाकर के जो तुम मोटी मोटी बातें करते हो, ऊंची ऊंची बात, तो क्या अपने नर्मदा जिला के इस प्रमुख को, जिसको बिजली चोरी के आरोप में 2 लाख का दंड दिया गया है, उसको पार्टी से निकालोगे? इसलिए जो है गोपाल इटालिया को हारेगा, क्योंकि इनके कथनी और करनी में फर्क है। एक तरफ गोपाल इटालिया गुजरात के गृह मंत्री को 8वां पास कह के जनता के नज़र में हीरो बनने का प्रयास करता है, तो वही गोपाल इटालिया जिस समय भूपत भाई भयानी आम आदमी पार्टी का विसावदर में टिकट लेकर के चुनाव लड़ रहे थे, तो वो भी तो 12वां ही पास थे। मैं विसावदर की जनता की ओर से गोपाल इटालिया से ये पूछना चाहता हूं कि अगर उसके अनुसार एक 8वां पास व्यक्ति को एमएलए नहीं होना चाहिए, क्योंकि एमएलए होगा तभी मंत्री होगा, तो पहले वो विसावदर की जनता से इस बात को लेकर माफ़ी मांगे कि भूपत भायानी जब 12वां पास भी नहीं थे
तो गोपाल इटालिया ने आम आदमी पार्टी से उस व्यक्ति को टिकट क्यों दिया। अब मैं विसावदर की जनता को कुछ और बताना चाह रहा हूं। विसावदर की जनता, आपको हाथ जोड़ करके नमन है, क्योंकि विसावदर की जनता वो महान जनता है जो केशु बापा जैसे कर्मठ व्यक्ति को जो है विधानसभा में चुनकर भेजे थे। जब भी गोपाल इटालिया आपसे वोट मांगने आए, आप उससे यही प्रश्न पूछिए कि तुम्हारा जो संजय सिंह है वो केवल 12वां पास है, डिप्लोमा है, उसको राज्यसभा का टिकट अरविंद केजरीवाल कैसे दिया, तुम धरना पर बैठोगे। मैं विसावदर की जनता की ओर से गोपाल इटालिया से पूछना चाहता हूं कि यदि तुमको हर्ष संघवी जी के 8वां पास से ऐतराज है तो तुम पहले विसावदर की जनता को ये बताओ कि तुम कब इस बात को लेकर अरविंद केजरीवाल के घर पर धरना देने जा रहे हो कि अरविंद केजरीवाल ने एक डिप्लोमा यानी 12वां पास व्यक्ति संजय सिंह को राज्यसभा में क्यों भेजा। इसलिए गोपाल इटालिया नहीं जीतेगा। और अंत में दोस्तों मैं यही बताना चाहता हूं कि गोपाल इटालिया के हारने का मूल वजह यह है कि आम आदमी पार्टी का विसावदर का जो लोकल कार्यकर्ता है उसको ये लगा था कि अगर भूपत भाई भायानी निकल गए तो अब हमें जो है मतलब हम में से किसी को टिकट मिलेगा। और गोपाल इटालिया अरविंद केजरीवाल के पैर को दबा दबा के जिसको कहते हैं चापलूसी कर करके जूता घस करके टिकट लेकर के पहुंच गया। तो इसको लोकल कार्यकर्ता क्यों सपोर्ट करे, इस कारण से ये हारेगा। तो अंत में दोस्तों मैं यही कहूँगा कि गोपाल इटालिया के हाथी के दांत अलग हैं, जो खाने के लिए अलग यूज होता है और चबाने के लिए उसका भारतीय जनता पार्टी के प्रति दृष्टिकोण अलग होता है और अपने पार्टी में दृष्टिकोण अलग होता है। इसलिए विसावदर की जनता उसको नहीं चुनेगी और वह विसावदर में कम से कम 10,000 वोट से हारेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।